हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। बट उससे पहले आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ भी देनी है कि जो रीट के स्टूडेंट हैं, जो रीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों का एग्ज़ाम की जो नेक्स्ट डेट है वो अनाउंस हो चुकी है 26 सितंबर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन चला गया था कि एग्ज़ाम पता नहीं अब कब होगा, पोस्टपोन हो गया है, कोविड है ना। तो उस वक्त जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो अभी चीज़ें कुछ कुछ ठीक हो रही हैं, तो आप लोगों के लिए एक नई डेट दे दी गई है रीट के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो भी जिनका मोटिवेशन डाउन था वो बिल्कुल ऐसे मतलब जोश के साथ में दोबारा खड़े हो जाओ और अच्छे से अपनी रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। कुछ इंग्लिश पेडागॉजी की वीडियोस भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें, आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम में। और जो सीडीपी की फ़िलहाल ये सीरीज़ चल रही है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट के लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ जो सीटेट में नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा, वो मैं अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ही रही हूँ, ठीक है। तो पर्सनैलिटी का टॉपिक भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे फिर वो रीट की बात कर लो या किसी और टेट की बात कर लें हम, ठीक है। तो समझेंगे इसको पर्सनैलिटी है क्या। देखिए, अगर हम बात करें पर्सनैलिटी के बारे में, तो इसकी जो इटिमोलॉजी होती है, जैसे हर एक वर्ड जो है वो कहाँ से निकला है, क्या उसकी उत्पत्ति हुई है, उसको हम इटिमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पता है आपको, DSSS जैसे एग्जाम में। तो इटिमोलॉजी के अकॉर्डिंग द पर्सनैलिटी वर्ड हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना, ठीक है। पर्सनैलिटी वर्ड जो है ना, पर्सनैलिटी, वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। और उस पर्सोना का मतलब क्या होता है, पर्सोना रेफर टू मास्क विच इज़ यूज्ड इन प्लेस, ठीक है। पर्सोना का मतलब क्या होता है, मुखौटा, ठीक है, जिसे नाटक करते समय कलाकारों द्वारा पहना जाता था। मतलब कि पर्सनैलिटी जो है वो पर्सोना शब्द से निकला हुआ है, और उस पर्सोना शब्द का मतलब होता है मुखौटा। तो इसका मतलब ये है कि पुराने टाइम में पर्सनैलिटी की यही डेफिनेशन मानी जाती थी कि जो सामने से दिख रहा है हमें, वही एक इंसान की पर्सनैलिटी है, जो इंसान दिखने में है वही उसकी पर्सनैलिटी है। जैसे कि आप लोग जैसे कि सीरियल्स वगैरह देखते होंगे, ठीक है, श्री कृष्णा देखते होंगे, रामायण देखते होंगे, तो उस वक्त उन किरदारों ने जो मेकअप कर रखा है, तो उनके लिए आपके दिमाग में क्या फीलिंग आती है कि ये श्री राम है, ये हनुमान जी है ना। तो उनकी जो भी वो अंदर से कैसे हैं या रियल लाइफ में कैसे हैं वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको उनकी पर्सनैलिटी जो सामने दिख रही है, आप उनको वैसा ही मानने लगते हैं। जैसे आप सोनू सूद की अगर हम बात करें, तो अगर हम उनकी फ़िज़ीक या उस पर्सनैलिटी की बात ना करके हम बात करें कि उनकी मूवीज़ में किस तरीके का उनका किरदार दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि किस टाइप के विलन टाइप के इंसान है वो। तो हम क्या देखते हैं कि उनकी उस टाइप की पर्सनैलिटी हमारे दिमाग में छप गई है कि सोनू सूद जो है विलन टाइप के इंसान है। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने अभी जो कोरोना में सबकी हेल्प की है, वो उनकी रियल पर्सनैलिटी है, ठीक है। वो क्या था, वो मुखौटा था जो वो टीवी पे दिखते हैं, और आज जो वो रियल कर रहे हैं लोगों के लिए, वो क्या है, उनकी रियल पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी का मतलब जो है वो ये वाला जो एक डेफिनेशन थी कि सिर्फ बाहरी दिखावा पर्सनैलिटी है, इसको बहुत जल्दी अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया, और नए वैज्ञानिकों ने, नए मनोवैज्ञानिकों ने इसकी नई नई परिभाषा दी कि पर्सनैलिटी में सिर्फ बाहरी दिखावा शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें एक डेफिनेशन आपकी ऑलपोर्ट की थी 1937 में, ठीक है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील और गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारित करते हैं। पर्सनैलिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। यानी कि पर्सनैलिटी क्या है, मनोशारीरिक, यानी मन और शरीर दोनों से जुड़ी हुई चीज़ है पर्सनैलिटी, ठीक है। अब सिर्फ शारीरिक चीज़ पर्सनैलिटी में नहीं आती है, उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, वो भी पर्सनैलिटी में आती है, ठीक है। इनका गतिशील और गत्यात्मक संगठन है, यानी कि गतिशील यानी कि हमेशा चलने वाला, गत्यात्मक डायनेमिक है, ठीक है, जो कि वातावरण में उसको एक अलग सा, एक अपूर्व सा यूनिक एडजस्टमेंट करने में मदद करते हैं, वो पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। RB कैटल क्या कहते हैं, व्यक्तित्व वो है जिसके द्वारा हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा, ठीक है। अब कोई भी कितना भी स्मार्ट सा इंसान है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि कोई एक सिचुएशन उसके सामने आएगी, ठीक है, बहुत दिखने में स्मार्ट है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि किसी भी सिचुएशन में वो किसी की मदद करने लायक भी है या नहीं है, उसका साइकोलॉजिकल
जो सोचना है वो किसी की हेल्प करने वाला है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब पर्सनैलिटी वो है, इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी वो है जो हमें ये भविष्यवाणी कर सकते हैं जिस इंसान के बारे में, मतलब हम उसके गुणों के बारे में भी जानते हैं, वो कैसा सोचता है उसके बारे में भी जानते हैं, और उसके बेसिस पे हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो किस परिस्थिति में किस तरीके का डिसीजन लेगा या किस तरीके का एक्ट करेगा, उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इसका मतलब क्या है कि पर्सनैलिटी में सिर्फ बाहर से दिखने वाली चीज़ें नहीं आती हैं, बल्कि पर्सनैलिटी वो जो टॉल डार्क एंड हैंडसम वाली है ना, वो वाली चीज़ पर्सनैलिटी नहीं होती है। सिर्फ वो वाली चीज़ नहीं होती है, वो भी शामिल है पर्सनैलिटी में, बट उसके अलावा जो हमारी साइकोलॉजिकल, हमारी मेंटल जो सोच है वो भी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो ये नई डेफिनेशंस नए मनोवैज्ञानिकों ने दी। चलिए आगे देखते हैं। इस डेफिनेशंस के जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसी में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके आती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पर्सनैलिटी हैज़ गॉट सर्टन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनैलिटी इज़ ऑल्सो डायनेमिक, यानी कि क्या है, गतिशील रहती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी हमेशा एक जैसी रहे, ठीक है। आप सिचुएशन चेंज होगी, माहौल चेंज होगा तो आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आना स्वाभाविक है, बट ये नहीं है कि हर दिन चेंज होगी। पर्सनैलिटी कभी हर दिन चेंज नहीं होती है, बल्कि पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि आप बहुत लंबे टाइम तक जिस व्यवहार को करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में गिना जाता है, ठीक है। एवरी पर्सनैलिटी हैज़ सम यूनिकनेस। जो भी पर्सनैलिटी होती है उनमें सब में एक यूनिकनेस होती है, एक अलग चीज़ होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों की पर्सनैलिटी में आप अंतर पाएंगे। भाई बहन है तो भी उन दोनों की पर्सनैलिटी में आपको अंतर मिलेगा। पर्सनैलिटी इन द सेंस सिर्फ दिखने में नहीं, उनकी सोच में, उनके स्वभाव में, उनकी बात करने के एक तरीके में, एक्शंस करने के तरीके में, सब चीज़ में आपको अंतर मिलेगा। इवन जो 2 ट्विंस बच्चे होते हैं, जो 2 जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी भी एकदम सेम नहीं होती है। 10 आउट ऑफ 10 उन दोनों की पर्सनैलिटी नहीं होती कभी भी, ठीक है। उन दोनों की पर्सनैलिटी में भी अंतर पाया जाता है। पर्सनैलिटी इज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, यानी कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से आप कैसे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। सिर्फ बाहर से दिखने में अच्छे होना पर्सनैलिटी में काउंट नहीं होता है, वो पहले ज़माने की बातें थी, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। डेवलप कैसे होती है पर्सनैलिटी? सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती है, ठीक है भाई। बंद कमरे में तो पर्सनैलिटी नहीं बन सकती ना, किसी के आइसोलेशन में। तो व्यक्ति जब बाहर निकलता है, चीज़ों को फेस करता है, लोगों से मिलता है, सोसाइटी में जाता है, तब उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, निखरती है, ठीक है। पर्सनैलिटी इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी क्या है, हम सब जो है, हम सब ह्यूमन बीइंग जो है वो ज़ीरो है बिल्कुल। हमारी खुद की भूमिका क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है, एकदम ज़ीरो। हमारे डेवलपमेंट में, हमारे बनने में भूमिका है सिर्फ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की। जो हमें जीन्स मिले हैं उससे अलग हम कुछ नहीं है, और जो हमें एनवायरनमेंट मिला है उससे अलग हम कुछ नहीं है। इंडिविजुअल एक जो होता है वो ज़ीरो होता है विदाउट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के। तो हमारे अंदर जो पर्सनैलिटी होती है उसमें भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का योगदान होता है। इसका माना जाता है कि 80% जो होता है वो एनवायरनमेंट का और 20% जो होता है वो हेरिडिटी का होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या है। जो थ्योरीज़ ऑफ पर्सनैलिटी में अगर हम बात करें तो 3 तरीके की थ्योरी ज़्यादा फेमस है आपकी। एक टाइप थ्योरी होती है, टाइप थ्योरी में लोगों ने टाइप के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को बांटा, ठीक है। एक होती है ट्रेट थ्योरी, जिसमें मनोवैज्ञानिकों ने ट्रेट के अकॉर्डिंग, किस तरीके के गुण हैं लोगों के अंदर में, उसके अकॉर्डिंग इनको बांट दिया। और टाइप कम ट्रेट में क्या है, दोनों तरीके की मिली जुली थ्योरीज़ हैं। तो आज हम टाइप थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो टाइप थ्योरीज़ में क्या होता है, टाइप होता क्या है, अ टाइप इज सिंपली अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल सेट टू शेयर अ कॉमन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब टाइप का मतलब क्या है, हम बोलते हैं ना वो ना बड़ा ही घमंडी टाइप का इंसान है, वो ना बड़ा ही ईमानदार टाइप का इंसान है। हम लोग बोलते हैं ना हमेशा ऐसे, वो तो बड़ा ही बदतमीज़ टाइप का इंसान है। तो ये क्या होता है, टाइप मतलब हमने उनको कैटेगराइज कर दिया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, वो जिस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी है उनको हमने बांट दिया। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लोगों से जिनको, ठीक है, सोशल हो जाते हैं बहुत जल्दी, हर जगह जाना आना पसंद होता है, तो हम उनको कहते हैं बड़े ही एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं वो, ठीक है। और जो अपने आप में रहते हैं हम कहते हैं बड़ा ही इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी है ये, है ना। तो वो क्या है, टाइप में हमने डिसाइड कर दिया उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ये ए टाइप के बंदे हैं, ये बी टाइप के बंदे हैं, ये सी टाइप के बंदे हैं। इस तरीके से हमने उनको डिवाइड कर दिया, उसको कहते हैं टाइप थ्योरी, ठीक है। तो हम बात करते हैं टाइप थ्योरी में, तो क्या होता है, अ नंबर ऑफ थिंकर हैव गिवन देयर टाइपोलॉजिकल मॉडल टू एक्सप्लेन पर्सनैलिटी। तो टाइप थ्योरी में आपके हिपोक्रेट्स की आती है, ठीक है, क्रैशमर की आती है और शेल्डन की थ्योरी आती है। 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये, ठीक है। वैसे हम 4 डिस्कस करेंगे, इसमें और भी काफ़ी सारी है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हिपोक्रेट की थ्योरी देखते हैं, ठीक है। हिपोक्रेट की थ्योरी में क्या है, तो
तो सबसे पहले हम देखेंगे हिपोक्रेट की थ्योरी। ठीक है, हिपोक्रेट की थ्योरी में हिपोक्रेट ने क्या कहा, हिपोक्रेट ने जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है उसको उसकी बॉडी में जो एक फ्लूइड होता है उसके बेसिस पे बांटा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने आयुर्वेदा में सुना होगा ना, वात पित्त कफ, हमारी बॉडी में 4 तरीके के फ्लूइड होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका रक्त होता है, एक वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है। तो इन चारों से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, और इन चारों में से जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है एक बंदे के अंदर में, वो उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, यानी उसी से उसकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा उन्होंने कि 4 तरीके के आपके फ्लूइड होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। 1 मिनट रुको, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, शायद नहीं, ठीक है चलो। तो 4 तरीके के बोला उन्होंने, कोलेरिक बोला उन्होंने जिसको कि येलो बाइल कहा जाता है, उसके बाद में मेलनकॉलिक जिसको कि ब्लैक बाइल यानी काला पित्त कहा जाता है, सैंग्विन यानी कि ब्लड यानी कि रुधिर जो रक्त है, फ्लैग्मेटिक यानी कि फ्लैम या कफ जिसको कि हम पित्त कहते हैं। तो इन्होंने चार भागों में बांटा जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है उसको। ये रिकॉर्डर बहुत परेशान करते हैं आजकल मुझे भैया। चलो इसमें हम देखते हैं, अब इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, ब्लड वाले जो है ना, जो रक्त बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, उनको सैंग्विन टेम्परामेंट कहा गया। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो आपका रुधिर प्रवृत्ति के लोग हैं उनका टेम्परामेंट कैसा होता है, तो उनका टेम्परामेंट कैसा होता है, सैंग्विन होता है। सैंग्विन का मतलब क्या होता है, बहुत ही आशावादी लोग होते हैं वो। ठीक है, हर चीज़ में उन क्या करते हैं, पॉजिटिविटी देख लेते हैं। उनका एलिमेंट क्या होता है, उनका एलिमेंट होता है एयर। जैसे कि हम कहते हैं ना 4 तत्वों से हमारी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, हवा है, अग्नि है, पृथ्वी है और जल है। ठीक है, वायु पृथ्वी जल और क्या है आपका पृथ्वी जल वायु और हवा, इन 4 तत्वों से हमारी बॉडी बनी होती है। और इन्हीं से ही ये जो इन्होंने बताया है, इनसे रिलेटेड है ये सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताया उन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये लोग जो होते हैं बहुत ही करेजियस होते हैं, होपफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सैंग्विन किस्म के, यानी कि बहुत आशावादी होते हैं, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं जो ब्लड वाले लोग होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं येलो बाइल, यानी कि जो पीला पित्त वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं कोलेरिक। अब कोलेरिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है, चिड़चिड़ा होना। ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही चिड़चिड़े किस्म के लोग होते हैं। आप याद कैसे रखेंगे, जैसे हम बचपन में कहते हैं ना येलो येलो डर्टी फेलो, तो वैसे ही याद रख लेना, बहुत ही चिड़चिड़े किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ना वो अग्नि का एलिमेंट होता है इनका, फायर वाला एलिमेंट होता है इनका, हमेशा जले बुझे से रहते हैं हमेशा। ठीक है, हॉट और ड्राई इनकी क्वालिटी होती है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा और एम्बिशियस होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा कहते हैं जैसे ऑप्टिमिस्टिक टाइप के लोग नहीं होते हैं। ठीक है, चिड़चिड़ करते रहते हैं हर एक बात पे। ब्लैक बाइल, ठीक है, ब्लैक बाइल मतलब इसको आप कैसे याद रखेंगे, मेलनकॉली। ठीक है, मेलनकॉली का मतलब क्या होता है, उदासी भरा वातावरण। ठीक है, ब्लैक बाइल वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल उदास निराश रहते हैं हमेशा ही। तो इसमें क्या है, ब्लैक बाइल से आप कैसे याद रखेंगे कि जैसे ब्लैक एंड वाइट टाइप की ज़िंदगी होती है, जिनके बिल्कुल उदास रहते हैं, जो ब्लैक बाइल के लोग उस तरीके के होते हैं। उनका टेम्परामेंट कैसा होता है, मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब क्या होता है, उदास रहते हैं हमेशा। पृथ्वी इनका एलिमेंट होता है। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं और बहुत ही सेंटिमेंटल टाइप के लोग होते हैं, हमेशा उदास रहेंगे, रोते रहेंगे जब देखो, है ना, रोंदलू टाइप के लोग जो होते हैं। फिर आता है आपका फ्लैंग। ठीक है, और इसके फ्लैग्मेटिक में क्या होता है, फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है सुस्त रहना, बिल्कुल एकदम सुस्त, जिनमें कफ बहुत ज़्यादा होता है, जो कफ प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, और इनका एलिमेंट होता है वाटर, पानी होता है इनका एलिमेंट। और ये क्या रहते हैं, बहुत ही काम, अनइमोशनल रहते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनको गुस्सा आएगा या कुछ एक्साइटमेंट होगा, नहीं, हमेशा सुस्त टाइप के पड़े रहेंगे, कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। तो ये 4 तरीके के लोग हैं, आप इनको ज़रूर याद रखें। इनका ह्यूमर क्या है, इनका टेम्परामेंट क्या है, इनका एलिमेंट क्या है, क्योंकि रीट और D++ जैसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये चारों चीज़ें याद रखेंगे। ब्लड से रिलेटेड है, उसका टेम्परामेंट सैंग्विन होगा। ठीक है, और एयर उसका एलिमेंट होगा। येलो बाइल यानी पीला पित्त जो है उसका कोलेरिक होगा, फायर उसका एलिमेंट होता है। ब्लैक बाइल है तो मेलनकॉली उसका टेम्परीमेंट होगा और अर्थ उसका एलिमेंट होता है। फ्लैग्मेंट है तो फ्लैग्मेटिक उसका टेम्परामेंट होगा और वाटर उसका एलिमेंट होगा। ठीक है, आई होप कि चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। फिर आता है आपका शारीरिक दृष्टिकोण, जो शारीरिक रचना है, शरीर की रचना है, उसके दृष्टिकोण पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए, जो कि क्रैचमर ने बताए। ठीक है, अब क्रैचमर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो क्रैचमर ने जो बताया पर्सनैलिटी के प्रकार, उन्होंने बताया एक तो पिकनिक टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, पिकनिक टाइप के लोग होते हैं जिनको हम गोल काय भी कहते हैं या नाटा कहते हैं।
एस्थेटियन टाइप के लोग होते हैं, एथलेटिक टाइप के लोग होते हैं और डिस्प्लास्टिक टाइप के लोग होते हैं, यानी गोलकाय, लंबकाय, सुडोलकाय, असाधारण या दुर्विकसित। ठीक है, तो इन सबको अब हम देखेंगे क्या क्या इनकी उन्होंने विशेषताएं बताई है क्रैचमर ने। क्रैचमर ने 4 तरह के लोग बताए, आपको समझ में आ गया, पिकनिक प्रकार के, एस्थेटिक प्रकार के। ठीक है, अब देखो पिकनिक प्रकार के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी बॉडी कैरेक्टर्स कैसी होती है, वो बहुत ही फैट टाइप के होते हैं। ठीक है, फैट इज़ मोर देन मसल्स। ठीक है, उनके अंदर क्या है, हड्डियों से भी ज़्यादा फैट दिखता है, बिल्कुल गोलू मोलू एकदम चब्बी चिक्स वाले टाइप के लोग होते हैं एकदम। ठीक है, तो क्या होता है, उनमें कद छोटा होगा, उनका शरीर बहुत भारी होगा और ऐसे गोल मटोल टाइप के होंगे बिल्कुल ही। फिर क्या होता है, खाने पीने के बहुत शौकीन होंगे, सोशल होंगे, दूसरों की मदद करने में भी उनको काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत काफ़ी फेमस होंगे, लोकप्रिय होंगे। ठीक है, लेकिन आराम पसंद होते हैं वो लोग। और इस तरीके के स्वभाव को वैसे शेल्डन ने क्या कहा है, इस तरीके के स्वभाव को साइक्लॉइड, शायद साइक्लॉइड का नाम दिया है। ठीक है, वो आप याद रख सकते हैं, बाकी पूछा नहीं जाता कभी। पिकनिक वाले लोगों को साइक्लॉइड वर्ड दिया है। फिर आता है एथलेटिक। आपका एथलेटिक कौन होते हैं, एथलेटिक जैसे हम बोलते हैं ना, खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं, एथलीट के बारे में बात करते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे। हेल्दी बैलेंस बिटवीन मसल्स एंड बोन डेवलपमेंट। यहाँ क्या होता है कि उनकी जो बोन और मसल्स का डेवलपमेंट है बहुत ही हेल्दी रहता है, मतलब बॉडी जो होगी उनकी बहुत बढ़िया होगी, मांसपेशियाँ बहुत अच्छे से विकसित हुई होगी, उनका जो हाइट है ना ज़्यादा लंबे होंगे, बहुत ज़्यादा नाटे नहीं होंगे, ज़्यादा छोटे नहीं होंगे, एकदम बहुत ही बैलेंस जो होता है उनका शरीर होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं और किसी भी सिचुएशन में जो है वो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, आराम से समाज में समायोजित हो जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके एस्थेनिक लोग। ठीक है, एस्थेनिक कौन कौन से होते हैं, एस्थेनिक कौन से होते हैं, थिन होते हैं बहुत ही ज़्यादा। एस्थेनिक कौन से होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं एकदम। ठीक है, और लीन टॉल, नो मसल्स ओनली बोन। ठीक है, जिनके अंदर मसल्स होते नहीं, सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है। जैसे हम कई बार कोई आपका फ्रेंड होगा जैसे कोई पतला सा, तो हम बोलते नहीं थे हवा आएगी तो ये उड़ जाएगी, बोला ये हवा आएगी तो ये उड़ जाएगा, उस टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका। अब इसमें क्या हुआ कि थिन होते हैं बहुत ज़्यादा, तो अनसोशल होते हैं, थोड़े से शाय भी होते हैं इस टाइप के लोग, और ऑलवेज़ अलोन रहना पसंद करते हैं, बहुत मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं। बट क्रैचमर के इस क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा सराहा नहीं गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सिर्फ बाहरी चीज़ों को देखकर ही व्यक्तित्व को बांट दिया आपका। ठीक है, तो ये 3 प्रकार थे आपके। फिर आया आपका शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। तो शेल्डन ने आपके क्या किया, शारीरिक गुणों के आधार पर बताया कि व्यक्तित्व के क्या प्रकार हो सकते हैं। शेल्डन के और जो आपका पीछे क्रैचमर है उनके प्रकार बिल्कुल सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ शेल्डन ने क्या किया, इस पर अपना मोहर लगा दिया, सिर्फ कुछ नाम बदल दिए। ठीक है, शेल्डन ने क्या दिया, शेल्डन ने दिया एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक को कहा गया गोलकाय, मीजोमॉर्फिक को कहा गया मध्यकाय, ठीक है, और एक्टोमॉर्फिक को कहा गया लंबकाय। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखो, शेल्डन प्रपोज इन्होंने 4 तरीके का दिया है। एंडोमॉर्फिक आर फैट, सॉफ्ट एंड राउंड, बाय टेम्परामेंट दे आर रिलैक्स्ड एंड सोशल। तो आप याद करो लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो क्रैचमर ने दिया था, गोल मटोल, फैटी टाइप के लोग, सॉफ्ट टाइप के लोग, चब्बी चिक्स टाइप के लोग, कौन कौन से होते हैं, वो पिकनिक वाले होते हैं। तो एंडोमॉर्फी, शेल्डन का जो एंडोमॉर्फी है वो आपका क्रैचमर का पिकनिक वाले हैं। पिकनिक वाले लोग जो है वो एंडोमॉर्फिक है, आप ऐसे याद रख लेना दोनों को चाहे तो। ठीक है, मीजोमॉर्फिया जो लोग हैं, मध्यकाय जिसको कहा जाता है, ठीक है, मध्यकाय जो कहा है वो एथलेटिक टाइप के लोग हैं, उसके टाइप से, क्रैचमर के टाइप से। मीजोमॉर्फिक है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर आर रेक्टेंगुलर विद अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड, दे आर एनर्जेटिक एंड करेजियस। ठीक है, एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं, अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग होती है उनकी। ठीक है, उसको शेल्डन ने कहा मीजोमॉर्फिक, और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों को क्रैचमर ने क्या कहा, क्रैचमर ने क्या कहा था, अभी हमने पढ़ा था ना, एथलेटिक टाइप कहा था। ठीक है, फिर आता है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक क्या होता है, लंबकाय लोग जो बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, क्रैचमर के एस्थेनिक जो होते हैं ना, एस्थेनिक उसके जैसे होते हैं एक्टोमॉर्फिक लोग। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक शेल्डन का और क्रैचमर का क्या हो गया, एस्थेनिक, दोनों सेम है। ठीक है, ये वाला पिकनिक वाला हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, एस्थेटिक वाला हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एस्थेनिक वाला हो गया। ठीक है, तीनों सेम है बिल्कुल, कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है। तो एक्टोमॉर्फिक लोग क्या होते हैं, थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, हम कहते होंगे हवा में उड़ जाओगे, अभी आंधी आ गई तो तुम बाहर मत निकलना, उड़ जाओगे, वरना मैं भी काफ़ी पतली हुआ करती थी, पर मैं एक्टोमॉर्फिक नहीं थी। ठीक है, ठीक है,
तो ये आपके इस तरीके के लोग होंगे। अब इनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुबले पतले होंगे, एकदम सामाजिक रूप से मिलना जुलना बहुत कम होगा इनका, ठीक है। ये जो मिज़ोमॉर्फिक होंगे बहुत ज़्यादा साहसिक किस्म के लोग होंगे, एनर्जेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ही सोशल होना पसंद करेंगे। ये भी जो होते हैं ना, जो मोटे और जो ये गोलमोल लोग होते हैं, ये भी बहुत खुश मिजाज होते हैं, खाने पीने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। बस हर चीज़ में कहेंगे भैया पार्टी दे दो, खाना है हमें तो, है ना। नेक्स्ट देखते, चलो ये आप इनको इससे भी देख सकते हो। एंडोमॉर्फिक लोग कुछ इस टाइप के होंगे, मिज़ोमॉर्फिक इस टाइप के होंगे, और एक्टोमॉर्फिक ऐसे हड्डियों का ढांचा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और ये बिल्कुल एक जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, जो एथलेटिक्स वगैरह का होता है, एथलीट्स वगैरह का होता है, वो रहेगा। फिर आता है हमारा त्रिगुणा, ठीक है। त्रिगुणा उन्होंने बताया, जैसे कि हमारा जो भारतीय वो है आपका चिकित्सा वो है, उसमें त्रिगुणा बताया है, त्रिगुण बताए हैं, जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचाना जाता है। जैसे बताया ना, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण, ठीक है। भगवत गीता में भी इस बारे में बात की गई है। तो सत्वगुण वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, क्लीनलीनेस पसंद है उनको बहुत ज़्यादा, ट्रूथफुलनेस होंगे, बहुत सच्चे होंगे, ठीक है, ड्यूटीफुलनेस होंगे, डिटैचमेंट और डिसिप्लिन वाले होंगे। जो सत्व गुण वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होंगे, आशावादी होंगे, कभी झूठ नहीं बोलते होंगे, सत्यवादी होंगे, सफाई पसंद होंगे, डिसिप्लिन पसंद होंगे, मतलब सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी, ठीक है। फिर आते हैं रजस गुण। रजस गुण में क्या होंगे, इसके अंदर क्या होगा, डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है, और एनवी फॉर अदर एंड अ मटेरियलिस्टिक मेंटलिटी। हमेशा उनकी क्या होगी, एक जो लालच वाली प्रवृत्ति रहेगी ना, हमेशा ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी जो इंद्रियों को चाहिए उसको मतलब संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। फिर आता है तमस गुण आपके, उसमें बहुत ज़्यादा एंगर, एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। तमस गुण जो होता है वो सबसे मतलब बैड किस्म के लोग हम लोग मानते हैं उनको, बहुत ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे हुए, चिड़चिड़े, एकदम डिप्रेशन में, लेजीनेस में रहने वाले लोग। ऑल द थ्री गुणाज आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पर्सन इन डिफरेंट डिग्रीज। द डोमिनेंस ऑफ वन और अदर गुणा में लीड टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर। ये जो तीनों गुण होते हैं ना, ये हम सब व्यक्तियों में होते हैं, सत्व गुण भी, रजस गुण भी और तमस गुण भी, लेकिन एक बैलेंस मात्रा में है सबके। क्योंकि देखो आपने देखा होगा ना, कोई इंसान बहुत सच्चा होता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल ही सत्यवादी हरिश्चंद्र होगा। किसी सिचुएशन में अगर उसको झूठ बोलना पड़ जाए तो झूठ भी बोल देता है, ठीक है। तो इसीलिए एंगर आता है, तो हम सबको भी एंगर आता है किसी न किसी सिचुएशन में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे सबकी पर्सनालिटी में एक अलग अलग मात्रा में मौजूद है। लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाए, यानी किसी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे, इसका मतलब उसमें तमस उसकी पर्सनालिटी बन जाती है फिर, ठीक है। जो अति हो जाती है जिस गुण की, वो उसका गुण और उसकी पर्सनालिटी बन जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर, यानी कि जो साइकोलॉजिकल एक टर्म है उसके बेसिस पर युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं, ठीक है। युंग ने पर्सनालिटी के 3 प्रकार दिए, एक उन्होंने कहा इंट्रोवर्ट, एक उन्होंने कहा एक्सट्रोवर्ट और एक उन्होंने कहा एम्बिवर्ट। तो 3 तरीके के लोग युंग ने बताए, ठीक है। इंट्रोवर्ट को कहा जाता है अंतर्मुखी पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट को कहा जाता है बहिर्मुखी पर्सनैलिटी, और एम्ब्रीवर्ट या फिर डबल फेस्ड पर्सनैलिटी को कहा जाता है उभयमुखी। हिंदी वालों के लिए, युंग हैज़ प्रपोज्ड अनदर इम्पॉर्टेंस टाइपोलॉजी बाय ग्रुपिंग पीपल इनटू इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। दिस इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। ये जो है काफ़ी ज़्यादा पहचाना गया फिर, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यक्ति के मतलब गुणों के बारे में भी बात की है, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं। Introvert are people who prefer to be alone, tend to avoid others, withdraw themselves in the face of emotional conflict and are shy. इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित लोग होते हैं, खुद ही खुद में रहना पसंद करते हैं, अकेलेपन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब पुराने ज़माने की बातों को मानने वाले, पुराने रीति रिवाजों को, नियमों को, उन सबको मानने वाले, और अपने ही अंदर, सिर्फ अपने ही अंदर पूरा समाज देखते हैं वो, कि मैं हूँ जो हूँ, मतलब, ठीक है। हर किसी से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता है उनका, क्यों होता है, क्योंकि वो अपनी ही बातों को अपने अंदर ही सिर्फ मानते हैं, दूसरे की बातों को समझ ही नहीं पाते वो, क्योंकि सोशल होना पसंद ही नहीं होता उनका, बहुत ही शर्मीले किस्म के लोग होते हैं, एकदम से 4 आदमियों के बीच में जाकर के बात ही नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है, या बात करेंगे तो अग्री नहीं हो पाएंगे उनके साथ में, बहुत जल्दी फ्रेंड नहीं बना पाएंगे, ठीक है, सोशल नहीं हो पाएंगे बहुत जल्दी। तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है उनको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट टाइप का। आपने देखा होगा कोई आपकी क्लास में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई बंदा जो होता है बड़ा ही अकेला अकेला सा रहता है, हर किसी से हर बात पे गुथ पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे, बड़ा ही इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है ये, इससे तो दूर ही रहना, ठीक है, ठीक है। तो वो हो गया। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं और ऑन द अदर हैंड आर सोशेबल, ठीक है, आउट गोइंग, ड्रॉन टू ऑक्यूपेशंस दैट अलाउ डीलिंग डायरेक्टली विद पीपल, ठीक है, एंड रिएक्ट टू स्ट्रेस बाय ट्राइंग टू
लूज देमसेल्फ अमंग पीपल एंड सोशल एक्टिविटीज़। क्या होता है, मतलब क्या है कि एक्सट्रोवर्ट जो लोग होंगे वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सोशेबल यानी कि समाज में उनको घुलना मिलना पसंद होता है, आउटगोइंग पसंद है, बाहर जाना, ड्रॉन टू ऑक्यूपेशंस दैट अलाउ डीलिंग डायरेक्टली विद पीपल, ऐसे ऑक्यूपेशंस में जाना उनको बहुत पसंद होता है जो कि डायरेक्टली उनको लोगों के साथ में डील करने को मिले जहाँ पर, ठीक है। और क्या होता है, एंड रिएक्ट टू स्ट्रेस बाय ट्राइंग टू लूज देमसेल्फ अमंग पीपल, वो क्या करते हैं कि हर चीज़ को लोगों के साथ में बांटना पसंद करते हैं, ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, बहुत ही आशावादी ऑप्टिमिस्टिक टाइप के लोग होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, ठीक है, उनको बहुत पसंद होता है, जो सोशल वर्क होते हैं उनमें उनको बहुत रुचि होती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ये इनकी तरह जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनकी तरह सिर्फ पुरानी पीढ़ियों की बातों को नहीं मानते हैं, बल्कि लॉजिक पे बात करते हैं, यथार्थ जो होता है ना उस पर बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं वो, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप के लोग हो गए, इंट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया। अच्छा, एम्बीवर्ट मैंने लिखना भूल गई शायद। एम्बीवर्ट क्या होते हैं, ये थोड़ी सी मिली जुली पर्सनैलिटी होती है इनकी, अंतर्मुखी और बाहरमुखी दोनों का एक तरीके से क्या है, कॉम्बिनेशन है ये। मतलब ये एक सिचुएशन में क्या होगा, बहिर्मुखी में टाइप में बिहेव करेंगे, दूसरी सिचुएशन में बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, मतलब अपनी मर्जी से ये जहाँ चाहेंगे वहाँ पे बड़ा ही खुल खुल के बातें करने लगेंगे, एकदम से सोशल हो जाएंगे, और जहाँ इनको लगेगा कि यहाँ मुझे सोशल नहीं होना है वहाँ से अपने आप को एकदम से कट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो इनमें दोनों की मिली जुली पर्सनैलिटी होती है एम्बीवर्ट टाइप के लोगों में, ठीक है। फिर आता है हमारा फ्राइडमैन एंड रोजमैन का, ठीक है। फ्राइडमैन और रोजमैन की थ्योरी जो है आपकी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइप थ्योरी में इन्होंने टाइप ए और टाइप बी थ्योरी दी है। टाइप ए पर्सन हैव लैक ऑफ पेशेंस, हाई मोटिवेशन, फील शॉर्ट ऑफ टाइम एंड ऑलवेज फील बर्डनड बाय वर्क। टाइप ए टाइप के जो लोग होते हैं ना वो किस टाइप के होते हैं, उनको हमेशा ये लगा रहता है कि हाय रे दुनिया का सारा बोझ मेरे ही सर पे है। उनको हमेशा ऐसा लगता है हर चीज़ के लिए टाइम बहुत कम है, ओ हो ये हाथ से निकल गया, ओहो ये हाथ से निकल गया, ठीक है। वो क्या करना चाहते हैं, हमेशा मतलब काम में डूबे रहना चाहते हैं, हमेशा पेशेंस की बहुत कमी होती है उनके अंदर में, हमेशा एक बर्डन महसूस करते हैं कि सारी धरती का बोझ मैं ही उठा के घूम रहा हूँ। टाइप ए टाइप के पर्सन इस तरीके के होते हैं। टाइप ए पर्सन फेस मोर हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हाई ब्लड प्रेशर, उनको हाई बीपी होता है क्योंकि सारा दिन अब टेंशन लेते रहते हैं ना माइंड में, है हाई कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके की जो चीज़ें होती है, बीमारियां होती है वो उनको बहुत ज़्यादा होती है। टाइप ए जो टाइप की पर्सनैलिटी होती है। टाइप बी उन्होंने क्या कहा है, सच पर्सन डू नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ए पर्सन। टाइप बी में क्या है, टाइप ए वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। दे डू नॉट लैक पेशेंस, उनको क्या है पेशेंस की कमी नहीं होती है, बड़ी पेशेंसली काम करते हैं। डोंट फील शॉर्ट ऑफ टाइम, कभी भी उनको ऐसा नहीं होता कि हाय रे हमारे पास टाइम कम है, वो कहेंगे नहीं कोई बात नहीं आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवर बर्डनड बाय वर्क, कभी भी उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हाय रे सारी दुनिया का काम मेरे ऊपर ही डाल दिया है, बड़ा ही रिलैक्स और बड़े ही मतलब ऑप्टिमिस्टिक तरीके से अपना काम करते हैं। दीज पर्सनस आर मोर रिलेटेड, ठीक है, ये ज़्यादा जो होते हैं आपके रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका दिया फ्राइडमैन एंड रोजरमैन ने, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी की जो टाइप थ्योरीज थी उसमें हमने आज 4 लोगों की थ्योरी को डिस्कस किया, ठीक है। पहला आपका हिपोक्रेट की थ्योरी को डिस्कस किया हमने, दूसरा आपका क्रैशमर की थ्योरी को डिस्कस किया, शेल्डन की थ्योरी को डिस्कस किया, युंग की थ्योरी को डिस्कस किया, और फिर हमने आपका फ्राइडमैन और रोजमैन की थ्योरी को डिस्कस किया। यानी 5 मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी को हमने डिस्कस किया है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को ज़रूर दोबारा देखना, 3 बार देखना, ठीक है, समझ में आएगा आपको। अपने नोट्स बनाना क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप इसे लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।